नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज एक बार फिर आप लोगों के साथ। आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि चारों वेदों का निचोड़, शास्त्रों का निचोड़, बहुत ही उम्दा किस्म की चीज़ है। संसार के सभी मानव के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है और 100% सत्य है। आप बड़े ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में आपके मन में एक जो सपना रहता है, मनवांछित संतान की प्राप्ति कैसे हो, उससे संबंधित आज का विषय है। बहुत ही आज तक आप लोगों ने ऐसा न सुना होगा, और सुना होगा भी तो शायद ही आपके समझ में आया हो। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आप बहुत ध्यान से सुनिए और अंत तक बने रहिए। आपके जीवन में उपयोग आने वाली यह विद्या है। करना आपको है, हमारा फर्ज केवल आपको बता देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अनेकानेक ऐसे रहस्यमयी साधनों की खोज की है जिनका उपयोग मानव जीवन में अत्यंत लाभकारी है। सूर्य विज्ञान की उपयोगिता किसी से छिपी नहीं है। सूर्य विज्ञान एक अपने आप में ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से बहुत सारे विषयों पर इस विज्ञान के माध्यम से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको आज केवल एक ही चीज बताएंगे कि स्वर विज्ञान से आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति कैसे हो, और आप अंत तक बने रहिए, बड़े ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी चीज है। देखिए, ईश्वर ने हम सबको एक नासिका जो दी है, इस नासिका में 2 छिद्र हैं जिनसे हमारा ये शरीर प्राणवायु प्राप्त करता है। जब हम दाहिने नाक से श्वास लेते हैं तो उसे दाहिना स्वर यानी पिंगला नाड़ी, और इसे सूर्य स्वर के नाम से भी जाना जाता है। जब हम बाएं नाक से सांस लेते हैं, जिसे बायां स्वर अर्थात ईड़ा नाड़ी और चंद्र नाड़ी के नाम से जाना जाता है। तीसरा होता है मध्य स्वर, जो दोनों के बीच में चलता है, जिसका संबंध यम से है, जिसका संबंध राहु से है, और वो सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। देखिए, मूलतः हमारे शरीर में 2400 नाड़ियां हैं, जिसमें से 24 नाड़ियां प्रमुख हैं, और उसमें से भी 10 नाड़ियां प्रधान हैं, और इन 10 नाड़ियों में से ये 3 नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये मुख्य नाड़ियां हैं। सारी क्रियाएं इन्हीं नाड़ियों के आधार पर होता है। हमारा जो इस शरीर का जो मेरुदंड है, ये जो पीछे का मनका वाला भाग है, मेरुदंड जो सिर के पीछे से होते हुए पीछे पीठ के पीछे तक लास्ट तक जाती है, इसके दाहिने तरफ हमारी पिंगला नाड़ी है, जिसे सूर्य नाड़ी के नाम से जाना जाता है, और बाईं तरफ ईड़ा नाड़ी है, जिसे चंद्र स्वर के नाम से जाना जाता है, चंद्र नाड़ी के नाम से जाना जाता है।
और तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना, जो मेरुदंड में लिपटी हुई है। ये तीन नाड़ियां, इन्हीं पर शरीर का सारा कार्यक्रम इन्हीं से होता है। आप ये समझ लीजिए कि ये तीन नाड़ियां ही मिलकर इस शरीर की ये रचना करती हैं। वैसे तो ये शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन ये तीन नाड़ियां इस शरीर को बुनती हैं। आपने एक भजन सुना होगा कबीर दास का कि इंगला पिंगला ताना बाना सुषुमन तार से बीनी चदरिया झीनी झीनी बीनी चदरिया। तो ये तीन नाड़ियां जो है ये बहुत ही मुख्य नाड़ियां हैं। इन्हीं के माध्यम से हमारा सारा कार्यक्रम चलता है। अब हम आपको बताएंगे कि इनका कार्यक्रम कैसे चलता है। देखिए, सूर्य नाड़ी जो है वो पुरुषवाचक नाड़ी है। सूर्य स्वर जो है ये इसका संबंध रवि मंगल शनि, ये नासिका है, नासिका से सूर्य नाड़ी, और सूर्य नाड़ी का संबंध रवि मंगल और शनि से है। चंद्र नाड़ी बाईं तरफ जो नाड़ी होती है उसका संबंध सोम बुध गुरु शुक्र से है। अब आप ये समझ लीजिए कि सूर्य नाड़ी, इसका संबंध रवि मंगल शनि से है, और उसके अलावा ये कृष्ण पक्ष की प्रथमा द्वितीया तृतीया सप्तमी अष्टमी नवमी त्रयोदशी और चतुर्दशी को इसका उदय होता है सूर्य नाड़ी का। और शुक्ल पक्ष में इसका उदय चौथी पांचवी छठवीं दसवीं एकादशी और द्वादशी तिथि को होता है। इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष में इनका चंद्र नाड़ी जब चलती है उस समय इनका जब उदय होता है सोम बुध गुरु शुक्र, तो इनका कृष्ण पक्ष में चौथी पांचवी छठवीं दसवीं एकादशी और द्वादशी को होता है। और शुक्ल पक्ष में प्रथमा द्वितीया तृतीया सप्तमी अष्टमी नवमी त्रयोदशी चतुर्दशी, इन तिथियों को इनका उदय होता है। और प्रत्येक स्वर की अवधि 1 घंटे की होती है। 1 घंटे जो स्वर चलता है उसमें से 20 मिनट पृथ्वी तत्व, 20 मिनट पृथ्वी तत्व और जल तत्व होता है 16 मिनट, वायु तत्व होता है 12 मिनट, अग्नि तत्व होता है 8 मिनट और आकाश तत्व होता है 4 मिनट। इन सबको मिलाकर 1 घंटे इनकी अवधि होती है। 1 घंटे इस प्रकार से ये इनका कार्यक्रम चलता रहता है। प्रत्येक घंटे स्वर बदलता रहता है। अब जो है इनका कार्यक्रम किस प्रकार से चलता है, तो जो है इनका उदय रविवार को प्रातः सूर्योदय के समय जो है पृथ्वी तत्व, सोम को जल तत्व, मंगल को अग्नि तत्व और बुध को पृथ्वी तत्व और गुरु को वायु तत्व तथा शुक्र को अग्नि तत्व, इस प्रकार से इनका जो है उदय होता है। इन स्वरों का क्रमशः वायु अग्नि पृथ्वी जल आकाश तत्व का इस प्रकार से इनका उदय होता है। इस ढंग से इनका सर्कुलेशन चलता रहता है। अब संतान जो है माता को मातृत्व की का सुख देती है और पिता को पितृत्व का सुख देती है। संतान की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जब पुरुष का दाहिना स्वर और स्त्री का बायां स्वर चलता रहे तब समागम करने से उसको संतान की प्राप्ति होती है।
दोनों का एक जैसा स्वर चलता रहेगा या किसी का मध्य स्वर चलता रहेगा तो संतान की उत्पत्ति नहीं होती। अब हम आपको बताते हैं, जब पुत्र की रक्षा इच्छा रखने वाला व्यक्ति, जिसको पुत्र चाहिए, ऐसी इच्छा रखने वाला व्यक्ति, जब उसका सूर्य स्वर दाहिना स्वर चलता रहे और स्त्री का बायां स्वर चलता रहे, इसके अलावा मासिक धर्म की चौथी, छठवीं, आठवीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं रात्रियां हो तो पृथ्वी जल तत्व की प्रधानता हो तो इस समय संसर्ग करने से पुत्र की उत्पत्ति होती है। चौथी और छठवीं ये 2 रात्रि में संसर्ग न करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनमें पुत्र अल्पायु होता है। 8वीं रात्रि में झाला होनहार, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं और 14वीं रात्रि का पुत्र सर्वगुण संपन्न होता है, बहुत तेजस्वी होता है। लेकिन ध्यान रहे, पुरुष का दाहिना स्वर, स्त्री का बायां स्वर और मासिक धर्म की 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं रात्रि ये पुत्र प्रदान करती है। कन्या की इच्छा रखने वाले दंपति, जिनको पुत्री चाहिए, पुत्री की इच्छा रखने वाले दंपति, पुरुष का चंद्र स्वर और स्त्री का दाहिना सूर्य स्वर चलता रहे। पुरुष का चंद्र स्वर ईड़ा नाड़ी और स्त्री का दाहिना स्वर यानी सूर्य स्वर पिंगला नाड़ी चलती रहे। और मासिक धर्म की 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं और 15वीं रात्रियां कन्या उत्पन्न करती है। इसमें भी जो है, आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि कभी 7वीं, 8वीं या पूर्णिमा, अमावस्या पड़ जाए तो इन रात्रियों में बचे संसर्ग करने से तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इनका प्रभाव पड़ता है। इन रात्रियों में संसर्ग नहीं करना चाहिए, समागम नहीं करना चाहिए। खास करके अमावस्या और पूर्णिमा तो विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात है। आप समझ गए होंगे कि हम जो बात आपको बता रहे हैं, पुत्र की इच्छा रखने वाला व्यक्ति सूर्य स्वर, पुरुष का स्त्री का चंद्र स्वर, और मासिक धर्म की चौथी, छठवीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं रात्रियां, 16वीं रात्रियां पुत्र उत्पन्न करती हैं। और कन्या की इच्छा रखने वाले व्यक्ति पुरुष का चंद्र स्वर और स्त्री का सूर्य स्वर, और मासिक धर्म की 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं और 15वीं रात्रियां एक कन्या उत्पन्न करती हैं। यदि आप इनको अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो आपको 100% मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी।